हेलो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉमिस किया था किस चीज़ के लिए। जो आज हम करेंगे वो क्या है बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स। आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है बच्चों क्योंकि बहुत सारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस एंड देयर आर सो मैनी मैथमेटिकल इश्यूज़। ठीक है, सो वहाँ जो कंपटीशन है वहाँ उनको पीछे कर देता है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि फिजिक्स है वो विदाउट मैथमेटिक्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, सो जो यहाँ होगा वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, फॉर द बोर्ड्स, फॉर द नीट्स, एम्स, और यू कैन से आईआईटी, और सिंपली यू कैन से मेडिकल स्टूडेंट्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। ठीक है, सो बच्चों फोकस करना है, बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत डिटेल में करेंगे। आप ये मान के चलना कि मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको है या नहीं है, मैटर नहीं करता, जो यहाँ होगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। कैलकुलस, कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, हर लेवल पर कैलकुलस यूज होगा। मैंने जो 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल को स्किप किया था। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि वो न्यूमेरिकल हम कब करेंगे, जब हम कैलकुलस को कर चुके होंगे। अदरवाइज उस न्यूमेरिकल की क्रैमिंग ही होगी। ठीक है, और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आप क्रैमिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझना है। सो आज से उस समझने को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कैलकुलस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा बच्चों? डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। फाइन, कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। हम वन बाय वन दोनों का डिस्कशन करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है बच्चों, बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस? देखो बच्चों, हम इसमें करते क्या हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। ये नहीं है कि हम प्रॉपर मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। हमारा यही प्रोसेस होता है डिफरेंशियल कैलकुलस में। मींस आप बोल सकते हैं बच्चों, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ one quantity with respect to other quantity। मतलब कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे बदलती है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है बच्चों? देखो, आपने डे टू डे लाइफ में क्या देखा है? टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा देखा है बच्चों? बिल्कुल देखा है। हम डेली देखते हैं कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, सो टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है, हम डेली देखते हैं। सो बच्चों देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस आप डेली देखते हैं, बट आज उसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझना है। ठीक है, होता हमारे सराउंडिंग में हर जगह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग की बात करते हैं हम। मॉर्निंग का टाइम 7 AM 8 AM टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जैसे नून होता है हमारे पास 12, उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देन टाइम की बात करें इवनिंग, उसमें टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाता है। सो हुआ क्या बच्चों? टाइम के चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर में कैसे चेंज हो रहा है उसी को हम डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टडी करते हैं। ये बेसिक सा बिल्कुल प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता रहता है। ठीक है बच्चों, बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द डिफरेंशियल कैलकुलस,
हमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उसी का यूज़ करते हुए हम उसको डेवलप करेंगे। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हम उसको देख लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, क्या करना है उससे, कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं बच्चों। कहेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन सर बहुत आसान है, ठीक है, बट छोटी छोटी बारीकियां हैं, आज हम बड़े प्यार से सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास कौन सा सिस्टम होता है बच्चों, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यही होता है। अगर हम ओरिजिन की बात करें, एक सिंगल पॉइंट की बात करें, तो सिंगल पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी बच्चों, बना के देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4। सो जो ये एक पॉइंट है, यहां से हम कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट। सो वी कैन राइट इनफाइनाइट straight line can be drawn from a single point। ठीक है बच्चों, या हम इसे कह सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती हैं। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक कितनी भी बना सकते हो, यहाँ पर कोई आपके पास बाउंड्री नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। देखो बच्चों हमारे पास अगेन यही है एक्स वाई। मैंने कहा आपके पास दो पॉइंट है बच्चों, दैट इज ए x1 y1 एंड दैट इज योर बी x2 y2। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट है। अब मैं कहता हूं स्ट्रेट लाइन बनाओ, जितनी आप बना सकते हो जो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस कर सकती हो। ठीक है, बना लेते हैं बच्चों। देखो हमने देखा कि ऐसी सिर्फ एक ही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस कर सकती है। क्या और कोई लाइन है, बताओ बच्चों। अगर इस पॉइंट से क्रॉस करवा रहे हैं तो वो इससे क्रॉस नहीं होगी, अगर इससे क्रॉस करवा रहे हैं वो इससे क्रॉस नहीं होगी। सो एक ही लाइन होती है जो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगी। सो हम कह सकते हैं ओनली वन लाइन can cross, or you can say pass through two points अगर दो पॉइंट्स गिवन है आपके पास और उस लाइन को इन दोनों पॉइंट से ही लेकर जाना है, तो कितनी लाइन बना सकते हैं बच्चों, सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल सी बात थी, बड़े अच्छे से समझा हमने। अब यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मैथमेटिक्स कितना आता है, हमारा वीक है, कुछ भी वीक नहीं है। जितना यहाँ होगा वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, नीट के लिए, सिलेबस के लिए, बोर्ड्स के लिए, आईआईटी के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का एक अलग सब्जेक्ट होता है, वहाँ वो फर्दर इन डेप्थ या डिटेल में अपने आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन का ये बेसिक सा एक फंडा होता है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन होती है, कैसे कुछ होता है। लेट अस सी। देखो बच्चों, ये आपको सिर्फ बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो बतानी है, इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करते रहेंगे। स्ट्रेट लाइन से कहाँ चले जाएंगे, कर्व पर चलेंगे। जैसे ही कर्व पर चलेंगे वहीं से हमारा डिफरेंशियल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, अगेन ये हमारे पास कोई सिस्टम है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, दिस इज द सिनेरियो। लेट अस सी।
मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट ए है, ये कोई भी पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? x1 y1, क्योंकि एक x कोऑर्डिनेट होगा एक y कोऑर्डिनेट होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? x2 y2। कोई दिक्कत है? एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इनको ज्वाइन करती हुई, बना लो, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। कहीं से भी क्रॉस करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे y एक्सिस को कट करे, x एक्सिस को कट करे, कहीं भी कट करे, हमारा मतलब इन पॉइंट से है। ठीक है बच्चों, देखो हुआ क्या, x1 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है बच्चों? ओरिजिन, दैट इज योर x1 पैरेलल टू x एक्सिस एंड दैट इज योर y1, सो दैट इज योर x1 एंड दैट इज योर y1। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। अगेन x2 क्या होगा हमारे पास? दैट इज x2 एंड y2 क्या होगा हमारे पास? दैट इज y2। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? पॉइंट ए की और सिर्फ पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ था वैल्यू x1 y1 और वैल्यू जब x2 y2 हुआ तो कितना चेंज हुआ? क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें करना क्या है? चेंज ऑफ अ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें चेंज देखना है। सो अब यहाँ से आपका कैलकुलस का बेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, ठीक है, दो क्वांटिटी कौन सी हैं? एक x है और एक y है। तो हम देखते हैं जब हमने x को x1 से x2 में चेंज किया तो y में चेंज आया y1 से y2। तो वो चेंज कैसे रहा? ठीक है, देखो ये है x2, ये है x1, तो x में कितना चेंज आया बच्चों? ये चेंज आया x2 माइनस x1। x2 में से अगर x1 माइनस करेंगे इतना चेंज बचेगा। यही चेंज किया है ना हमने? बिल्कुल यही किया है। इसको हमने नाम दिया डेल्टा x। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। देखो ये है आपके पास y1, ये है y2, तो चेंज कितना हुआ बच्चों आपके पास? चेंज कितना हुआ? इतना हुआ। और इसका वैल्यू कितना है? y2 में से अगर y1 माइनस करेंगे वी गेट दिस, सो y2 माइनस y1, ये क्या है आपके पास? चेंज इन y, डेल्टा y। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। देखो अब ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, इसने कुछ न कुछ तो एंगल डेफिनेटली बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? मान लेते हैं थीटा एंगल बनाया, कुछ तो एंगल बना होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो बच्चों, हमने यहाँ क्या किया? चेक करना था चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। चेंज इन x हमने फाइंड आउट कर लिया है, चेंज इन y भी फाइंड आउट कर लिया है। सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, हमने एक कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं बच्चों। इस चीज को हमने नाम दिया स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इस क्वांटिटी को नाम दिया है उसको नाम दिया है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइन। ये क्या बताता है हमें? चेंज बताता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो ये थीटा है और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर हम इसको सी एज्यूम कर लेते हैं, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। सो टेंजेंट थीटा क्या होगा हमारे पास? व्हाट इज टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू पैरेलल है, इट मींस ये वैल्यू कितना है? डेल्टा x ही है, बिल्कुल पैरेलल है। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा y। बेस क्या है? डेल्टा x।
कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? नहीं। देखो ये वैल्यू सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगा। सो हम बोल सकते हैं जो स्लोप होता है हमारे पास m वो tan थीटा भी होता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट को मुझे समझाना था आपको, बड़े अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, कि जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल भी होता है। अगर हम एंगल जानते हैं तब भी हम स्लोप बता सकते हैं। अगर हमें पॉइंट्स के बारे में पता है तो भी हम स्लोप बता सकते हैं। एंड बोथ आर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बच्चों यहाँ तक कुछ सिचुएशन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे फर्दर स्टेप में ये क्या था बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक स्टार्ट हो चुका है। हम क्या देख चुके हैं, एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अगर x को x1 से x2 में चेंज किया तो y1 से y2 में y का चेंज आया, तो वो चेंज ऐसे आया। फाइन, अब हम आगे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है बच्चों। ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशियल कैलकुलस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हम इस चीज़ को लिखे रहने देते हैं। अब देखो मैं आपके सामने कुछ लाइन बना देता हूँ। देखो बड़े ध्यान से देखना है। दैट इज योर x, दैट इज योर y। फाइन, देखो मैंने एक लाइन बनाया बच्चों, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज लाइन फर्स्ट। स्ट्रेट लाइन से थोड़ा डेविएट हो गए, हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, दैट इज स्ट्रेट लाइन 2। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन 2 है। मैंने आपको बोला कि m2 इज ग्रेटर देन m1। क्या बच्चों, मैंने आपको क्या बोला? देखो m2 इज ग्रेटर देन m1। कैसे बच्चों? देखो लाइन 1 लाइन 2, ये स्लोप m2 का स्लोप m1 के स्लोप से ज़्यादा है। देखते हैं कैसे है, प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। जो ये मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारे स्टेप कहाँ के हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को अप्रोच करने के हैं। हम थोड़ी देर में डिफरेंशियल कैलकुलस को अचीव कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। बहुत आसान चीजें हैं बच्चों। देखो होता क्या है, देखो बच्चों, अगर हम कोई भी दो पॉइंट है, हम एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं? एक्स एक्सिस पर। अगर हम एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, तो चेंज इन वाई क्या होगा, हमें ये देखना है। मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू है स्टार्टिंग में, किसका? एक्स का। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा वाई का, बना लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक? देखो 1 फर्स्ट लाइन के लिए, दैट इज, एंड सेकंड के लिए। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। हमने इस वैल्यू को चेंज किया, यहां चेंज कर दिया। x की वैल्यू को क्या किया है? इंक्रीज कर दिया, तो y की वैल्यू के अंदर भी चेंज आएगा। फिर से बना लेते हैं। देखो ठीक है, हमने बना लिया। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बन चुका है बच्चों, इसको भी बना लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए और अच्छे से हमारा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन हो जाए। दैट इज योर वाई। ठीक है बच्चों, देखो हम इसे यहां बना लेते हैं। बच्चों हुआ क्या, हमने क्या किया, दोनों लाइन फर्स्ट लाइन 2 के लिए जब x का वैल्यू यहां से यहां चेंज किया तो y के अंदर चेंज देखना है। पहले सिर्फ इस लाइन पे फोकस करो। ठीक है, ये क्या है बच्चों, यहां से यहां क्या है हमारे पास, चेंज इन x, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा x। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? नहीं। ठीक है, क्या हो सकता है ये, x2 माइनस x1। यहाँ x1 रहा होगा, यहाँ कुछ वैल्यू x2 रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, डेल्टा y, चेंज इन y कहाँ लिखेंगे? देखो एक बार आप इसको भूल जाओ, ये है आपके पास y1, ये है y2।
सो हमें क्या लिखना है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होगा बच्चों, अगर हम इसे एक्सटेंड करें, दैट इज योर डेल्टा वाई। बचाओ बच्चों, कोई दिक्कत है? ये y2 था x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये y1 है, y2 माइनस y1 दैट इज डेल्टा y। सो दैट इज योर डेल्टा y1। 1 किसके लिए, लाइन फर्स्ट के लिए। अब बना लेते हैं डेल्टा y2। देखो वो क्या होगा, सेम प्रोसेस है। देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट कौन सा था, x1 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट क्या था, x2 पॉइंट है। x1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका वैल्यू है वो कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ इतना वैल्यू है। किसका है ये, बताओ, लाइन 2 के लिए y की वैल्यू। जब हम x2 की बात करें, सो लाइन 2 के लिए y की वैल्यू कितना है, इतना। तो हमें चेंज चाहिए, तो दिस माइनस दिस क्या बन जाएगा, चेंज यहां बनेगा। आई होप आपको अच्छे से ये लाइन क्लियर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, एक लाइन फर्स्ट है, एक लाइन सेकंड है। डेल्टा एक्स, एक्स के अंदर चेंज है, दोनों लाइन के लिए सेम किया है मैंने, डेल्टा एक्स किया है। बट वाई के अंदर चेंज देखो, लाइन फर्स्ट में सिर्फ इतना चेंज आया है और लाइन 2 में इतना चेंज आया है। ठीक है बच्चों, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा y2 इज ग्रेटर देन डेल्टा y1। देखो बच्चों, लिख सकते हैं ये y के अंदर चेंज लाइन 2 के लिए ज़्यादा है और ये कम है। अब क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x से। ऐसा क्यों, बिकॉज चेंज इन x वो तो सेम था दोनों के लिए। ठीक है, लाइन फर्स्ट हो चाहे लाइन 2 हो। देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होता है, स्लोप। इट मीन्स m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल सा था। अब इसका जो हमने, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म देखा, अब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है बच्चों, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, ये क्या कन्वे करता है आपको। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब बच्चे ये करते रहते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स जानते हैं, उसके पीछे का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि हमें बता क्या रहा है। ठीक है, देखो चाहे स्ट्रेट लाइन फर्स्ट हो चाहे स्ट्रेट लाइन सेकंड हो, दोनों के लिए जो चेंज है आपका x के अंदर वो तो सेम है। डिफरेंस कहाँ आया कि अगर हमने x1 से x2 गए तो लाइन फर्स्ट में डेल्टा y1 चेंज आया और लाइन 2 के लिए y कोऑर्डिनेट में डेल्टा y2 चेंज आया। किस में ज़्यादा चेंज आया, लाइन 2 के लिए। सो हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ जो चेंज है लाइन 2 के लिए फास्ट चेंज होता है और इन दैट केस स्लो चेंज होता है। ये चीजें बताता है हमें। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही कोई टेम्परेचर और टाइम के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया इंडिया के लिए, एक ग्राफ बनाया अंटार्कटिका के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग XYZ डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, सो कहीं टेम्परेचर फास्ट चेंज होता है, कहीं पर टेम्परेचर स्लोली चेंज होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इन दोनों का समझ में आया कि जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, इट मीन्स वहाँ पर जो चेंज होता है क्वांटिटी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेम्परेचर है, y को अगर हम टेम्परेचर माने, x को अगर हम टाइम माने, सो हम बोलेंगे इन दैट केस चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी फास्ट एंड हेयर चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्लो। आई होप आपको अच्छे से इसका जो फिजिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, सो यही था हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस का उसका बेसिक चल रहा है अभी तक। ठीक है, धीरे धीरे हम अप्रोच कर रहे हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं, एक दो स्टेप और हैं, देन हम एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, और बच्चों ये सारे स्टेप बहुत जरूरी हैं बायो के स्टूडेंट के लिए भी और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है बच्चों, मैं दो लाइंस बना देता हूं, देखो
ये x है, ये y है, एक यहाँ बना लेते हैं, ये x है, ये y है। बच्चों मैं ये इसलिए बना रहा हूँ, इसके बाद हमारा स्टेप होगा एक जनरल कर्व का, ठीक है। वो कर्व कैसा भी हो सकता है, कैसे भी आप बना सकते हैं, उसके अंदर हम इस कंसेप्ट को देखेंगे, चेंज को नोटिस करेंगे, ठीक है। बस ये दो चीज़ें और हैं, इनका हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ है 0, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। हुआ क्या बच्चों, देखो अगर हमने x में चेंज किया 1 का, फॉर एग्जाम्पल y में चेंज आया 1 का, लेट अस सी, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द पॉइंट। देखो बच्चों, ठीक है, यहां क्या हुआ, लाइक दैट, इन दिस वे एंड इन दिस वे, फाइन। देखो x के अंदर कितना चेंज किया, 1 यूनिट का, तो y में चेंज कितना आया बच्चों, 1 यूनिट का। x के अंदर फिर से चेंज कितना किया, 1 यूनिट। y के अंदर जो चेंज आया वो कितना आया, 1 यूनिट। मीन्स जो चेंज है हमारा वो क्या चल रहा है, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, फाइन। और इसका स्लोप क्या रहेगा बच्चों, अगर हर बार हमारे पास जो चेंज है सेम है, ठीक है, सो 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, सो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी इन सम एग्जांपल्स और इन सम मैथमेटिक्स, फाइन। सो पॉइंट इज दैट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज कॉन्स्टेंट इन दैट सिचुएशन, फाइन। अब हम बात करते हैं यहाँ, देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है बच्चों, y, यहाँ पर y का कोई वैल्यू होगा कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 एंड दिस इज 5, सो ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 है बच्चों, ठीक है। 5 क्या है, कांस्टेंट, सो ये y इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी लाइन है। अब इसके लिए हमें क्या देखना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखो मैंने x को चेंज किया 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। 0 से 1 अगर मैंने चेंज किया, y का वैल्यू कितना है, पहले 0 पर कितना था 5, 1 पर कितना है, अब भी 5 है, y की वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं। अब हमने x को चेंज किया 1 से 2, y का वैल्यू तो अब भी 5 है, सो हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज 0। y की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो बदल ही नहीं रही, सो हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 0। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल टू 0। ऐसा कब होता है, इन दैट सिचुएशन, फाइन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, इन चीज़ों का बच्चों यूज़ होगा आगे, मैंने जो आपको बताया हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम एक जनरल कर्व बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकती है। अब तक हम जो कर रहे थे ये पार्टिकुलर केस था, और ये हमने क्यों किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को समझना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, हमारे दिमाग में आसान चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। अब हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। देखो बच्चों, ठीक है, दैट इज योर x एंड दैट इज योर y। हम कोई भी कर्व बना लेते हैं, जनरल कर्व, ठीक है बच्चों। देखो कोई भी जनरल कर्व है, मान लेते हैं ये कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे गिवन होता है ये, y इज इक्वल टू या एफ एक्स बोलें, आपके पास गिवन हो सकता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी गिवन हो सकता है। ये वाला ग्राफ इसका नहीं है, मैंने एग्जांपल बताया है, ऐसा आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये जनरल कर्व है। देखो बच्चों यहाँ हुआ क्या, दैट इज योर ओरिजिन। अगेन यही है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये आपका ग्राफ है। हुआ क्या, अगर हम x का वैल्यू ये ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, दैट इज योर y। अगर हम x का वैल्यू ये ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा हमारे पास। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, दैट विल बी योर y। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, हमने x को यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया, सो y का वैल्यू क्या होगा बच्चों, दैट विल बी योर y। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द सिचुएशन। अगर हम x का वैल्यू ये ले लेते हैं तो y क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी योर y। कोई दिक्कत है बच्चों, अगर हम x का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं दैट इज योर x, सो y का वैल्यू क्या होगा, दैट इज योर y, और x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना है। जैसे जैसे x को चेंज कर रहे हैं हर एक स्टेप पर y का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। ठीक है, देखो पहले यहाँ y इतना है, फिर y इंक्रीज हुआ, फिर y डिक्रीज हुआ, फिर y और डिक्रीज हुआ, देन फिर से इंक्रीज हुआ। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे एट एवरी पॉइंट, और हम बोल सकते हैं एट एवरी इंस्टेंट y का वैल्यू चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे हम x का वैल्यू बदल रहे हैं y का वैल्यू चेंज होता रहा। ठीक है बच्चों, दिस इज द सिचुएशन। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पर वो चेंज है वो ज़्यादा है, किस पॉइंट पर वो चेंज कम है। सो उसका सिंपल वे है क्या बच्चों, स्लोप। इसीलिए मैंने आपको स्लोप करवाया था। ठीक है बच्चों, हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है बच्चों, किसी भी पॉइंट पर दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, दो ही पॉइंट ले लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तो पॉइंट ये आया था हमारे पास, एक पॉइंट ये है। हमें यहाँ क्या बनाना है बच्चों, टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट पर। बना लेते हैं टेंजेंट। देखो बच्चों दैट इज योर टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट हम ऐसे ही बना लेते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे बनेगा, दैट इज योर टेंजेंट। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक। हमने जो दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट तो हम कोई भी ले सकते हैं, मैंने इतने सारे पॉइंट बनाए हैं, बट मैं दो पॉइंट से ही आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो हमने इन दो पॉइंट पर फॉर एग्जाम्पल दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, टेंजेंट बना लिया हमने। ठीक है, अब ये देखो जो एक टेंजेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ठीक है बच्चों, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने स्ट्रेट लाइन आपको क्यों करवाया था पहले, क्योंकि जो टेंजेंट बनता है किसी भी कर्व पर वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, बात करते हैं एट पॉइंट ए, इसका स्लोप ज़्यादा है या इस टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है। कैसे देख सकते हैं, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, इट मीन्स हम थीटा से देख सकते हैं। देखो बच्चों दैट इज योर एंगल एंड दैट इज योर एंगल। मुझे ये बताओ, मान लेते हैं ये θ1 है और ये θ2 है, θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, ऑब्वियसली ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये एंगल कम हो गया, मीन्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, नहीं। अब हम बोल सकते हैं अगर एंगल बड़ा है सो हम कह सकते हैं टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन टेंजेंट θ2। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल टेंजेंट 0 कितना होता है, 0, और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1। सो जैसे एंगल इंक्रीज करता है वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये क्या था, स्लोप। सो m1 इज ग्रेटर देन m2। 1 कौन सा है, ये, 2 कौन सा है, ये। सो बच्चों देखो हुआ क्या, जो टेंजेंट है एट पॉइंट ए उसका स्लोप ज़्यादा है टेंजेंट एट पॉइंट बी के स्लोप से। अब इससे हमें क्या पता लगा बच्चों, अब हमें पता है जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, स्लोप हमें बताता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मीन्स अगर हमारा स्लोप ज़्यादा है तो हम बोलेंगे
चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x हाई होगा एट दैट पॉइंट। अगर हमारा स्लोप कम है लाइक दैट, सो हम बोलेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x लो होगा एट पॉइंट b पर। आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है बच्चों। सो अब मुझे एक बात बताओ, स्लोप जो हमने किया था और जो हमने चेंज के बारे में बताया, क्या दोनों इंटररिलेटेड चीजें निकली? बिल्कुल निकली हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहते हैं बड़े आराम से देखना होता है। m1 क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x1 इज ग्रेटर देन डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा x2। क्योंकि बच्चों यहाँ जो डेल्टा x है वो डिफरेंट है, इस पॉइंट के लिए डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, दोनों के केसेस में ये वैल्यू अलग अलग है, y के अंदर जो चेंजेस अलग अलग है। क्यों हम सिर्फ पॉइंट A के ऊपर देखना चाहते हैं। सो क्या हुआ बच्चों, इससे हमें क्या पता लगा कि पॉइंट A पर हमें चेंज देखना है, किसका? y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या किया हमने? उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, और एक टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही टेंजेंट यहां बनाया। अब हमने एंगल से देखा कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। अगर इसका स्लोप ज़्यादा है तो ये सिचुएशन होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, सो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एट पॉइंट A इज हाई एंड एट पॉइंट B इज लो। हमें चेंज को ही तो समझना था डिफरेंशियल कैलकुलस में। सो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है बच्चों, अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चल चुके हैं। मैंने आपको जो स्ट्रेट लाइन, जर्नल कर्व, स्लोप, जो चेंज है सबको रिलेट कर दिया। ठीक है बच्चों, नाउ फाइनली वी ड्रॉ ए कर्व टू डिराइव द डिफरेंशिएशन फॉर्मूलेशन। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार दो बार आराम से देखें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइन, देखो बच्चों, x y मान लेते हैं कोई भी कर्व है हमारे पास। ठीक है बच्चों, पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट B। जो पॉइंट A है ये आपके पास क्या है? फिक्स्ड है, और पॉइंट B को हम इस कर्व पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों हो गया क्या। अगेन इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा। हम क्या करेंगे? दैट इज योर डेल्टा x एंड दैट इज योर डेल्टा y। पॉइंट A है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट B है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये x1 y1 है और B का वैल्यू क्या है? x2 y2। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। क्या बन गया हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू डेल्टा x, ये वैल्यू डेल्टा y। सो जो लाइन AB है, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या बनाएगा हमें? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मीन्स स्लोप ने हमें क्या बताया? किसी क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ये हमें स्लोप ने बता दिया। चलो बच्चों ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं। अगर हम बात करें, ये तो हमने जो चेंज फाइंड आउट किया वो कब फाइंड आउट किया? जब हम A से B पर गए। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो कर्व है, ठीक है, जो ये कर्व बनाया है मैंने लाइक दैट इज योर कर्व, क्या पॉइंट A और B के बीच में कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही? बताओ बच्चों, क्योंकि हम जो फाइनली निकालना चाहते हैं वो रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। वैल्यू तो हर पॉइंट पर बदलता जा रहा है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये कर्व है, हमने इस पॉइंट को लिया A और इस पॉइंट को लिया B, हमने यहाँ चेंज निकाल लिया। सो क्या यहाँ चेंज नहीं हुआ वैल्यू, या यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हुई?
या यहाँ वैल्यू का चेंज नहीं हुआ, वैल्यू तो ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पर वैल्यू बदली है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमें डेल्टा एक्स को और स्मॉल करना पड़ेगा, किसके लिए? टू फाइंड अ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दोबारा सुन लेते हैं बच्चों, देखो ये जो हमने चेंज फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का, बट जो ये जो रेट है, जो ये कर्व ऐसे गई है, पॉइंट जो वैल्यू है वो तो हर एक पॉइंट पर बदल रही है। देखो अगर यहाँ x है, यहाँ y कुछ और है, यहाँ चेंज करेंगे तो y कुछ और बन जाएगा। हर एक पॉइंट पर x बदल रहा है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग y में चेंज आ रहा है। सो हम निकालना चाहते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? b पॉइंट को और क्लोजर लेके जाएंगे। देख लेते हैं बच्चों, 2 स्टेप में ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। दैट इज योर पॉइंट ए। हम मान लेते हैं पॉइंट बी को हमने यहां ले लिया, ठीक है, और क्लोज बना दिया। सो कॉरस्पॉन्डिंगली हुआ क्या बच्चों? देखो दैट इज द सिनेरियो। जो स्ट्रेट लाइन है वो बना लेते हैं दोनों से होती हुई, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखना इन चीजों को, हम एक डायग्राम और बनाऊंगा मैं, उससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। दैट इज द सिनेरियो। एक बार और बना लेते हैं इसे, पॉइंट बी को और क्लोज लेके आते हैं, दैट इज योर पॉइंट ए एंड दैट इज योर पॉइंट बी, और क्लोज बना दिया पॉइंट को। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से होता हुआ क्या बनाना है? हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। देखो बच्चों, अब हमारा जो फाइनल एम्बिशन था वो पहुंच चुका है। देखो ये कर्व है, ए और बी से होता हुआ ये स्ट्रेट लाइन है, यहां गैप देखो है, बिल्कुल है। जैसे मैंने पॉइंट बी को क्लोज किया, ये गैप है जो कर्व के बीच में और जो स्ट्रेट लाइन का जो इसके बीच में एरिया है। कौन सा एरिया बच्चों? देखो ये यहां क्या हो गया? बिल्कुल कम हो गया। क्यों? जैसे जैसे पॉइंट बी इसके नजदीक आ रहा है, स्ट्रेट लाइन और जो कर्व है वो एक दूसरे के क्लोज आती जा रही हैं। देखो बच्चों, पॉइंट बी, क्या यहां गैप है? गैप है, हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारी ड्राइंग हाथ से की हुई है। अगर हम ये कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, यहां अब भी थोड़ा सा गैप है। ठीक है बच्चों, बट आप देख सकते हैं जैसे जैसे पॉइंट बी को ए के क्लोज लेके आते जा रहे हैं, सो होता क्या जा रहा है? ए बी जो आपके पास कर्व थी और ए बी जो स्ट्रेट लाइन थी, लाइन ए बी और कर्व ए बी अप्रोक्सीमेटली क्या हो चुकी हैं? सेम हो चुकी हैं। फाइनली हमारा जो टारगेट था वो क्या था? हम निकालना चाहते थे, देखो डेल्टा एक्स यहां इतना है, यहां डेल्टा एक्स क्या हुआ? हमने कम कर दिया, वैल्यू देखो कम कर दी, और यहां डेल्टा एक्स और कम कर दिया। इसी तरीके से करते रहेंगे, पॉइंट बी को बिल्कुल पॉइंट ए पर ले आएंगे। ठीक है, हम थर्ड डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3 4th डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। कहां बनाएं? आई थिंक आपने ये देख लिया, इसको रफ कर देते हैं, यहीं बना लेते हैं। ठीक है, रफ नहीं करते, यहां बना लेते हैं। फाइनली what we get, that is your x, that is your y, that is your curve, point A और point B। हम इसी के बिल्कुल क्लोज लेके आ चुके हैं, बहुत क्लोज है। ठीक है, हम यहां क्या करेंगे? फिर से 2 पॉइंट हैं, लाइन बनाएंगे, ये लाइन बना लिया हमने। अब मुझे बताओ डेल्टा एक्स
और कम कर दिया, और कम कर दिया, यहाँ बिल्कुल कम कर दिया। हम यहाँ बोल सकते हैं जो ये वैल्यू है आपके पास डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो नहीं किया है, टेंडिंग टू जीरो कर दिया है, बहुत क्लोज कर दिया है। बच्चों अगर आप इसे जूम इन करके देखेंगे ए और बी को, अब भी इनके अंदर माइन्यूट सा गैप है, ठीक है। क्योंकि जब हम एक रियल नंबर लाइन की बात करते हैं 0 to 1, क्या 0 से 1 के बीच में एक नंबर होता है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 0 and 1, ठीक है। सो हर एक नंबर का गैप भी होगा। हमें यह दिख रहा है कि ए और बी एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, बट अब भी यहां क्या है? गैप है। मींस अगर y x में थोड़ा सा चेंज है तो y में भी थोड़ा सा चेंज यहां भी है। ये क्या होगा आपको इमेजिन करना पड़ेगा जूम इन पिक्चर में। अब मैं यहाँ इसको जूम करके तो नहीं दिखा सकता, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि क्या क्या सिनेरियो पिक्चर चलता आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखो हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया, हम निकालना चाहते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्या हम a तक पहुंच गए? बहुत क्लोज हो चुका है, तो हम अप्रोक्सीमेटली सेम पहुंच चुके हैं। सो जो ये स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का और जो ये स्लोप था इसका, अब ये क्या बन चुका है? टेंजेंट। मैं एक बार इनको रफ कर देता हूं बच्चों। देखो स्टार्टिंग में सिचुएशन थी ये क्या था? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये क्या बन चुका है अब? अगर ए और बी बहुत नजदीक है तो ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट बन चुका है, अप्रोक्सीमेटली इट इज ए टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी अप्रोचेज द स्लोप ऑफ टेंजेंट at a point ए। अप्रोच किया है मतलब अप्रोक्सीमेटली ये बन चुका है सिचुएशन कि जो ए बी का स्लोप था और इस सिचुएशन में जब बी पॉइंट इसके बिल्कुल क्लोज आ चुका है, बहुत क्लोज है, टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स का वैल्यू अब भी है यहां पर बट टेंडिंग टू जीरो। फॉर एग्जांपल 0.0001, ठीक है, वो जीरो नहीं हुआ है, टेंडिंग टू 1। सो हम बोल सकते हैं ए पॉइंट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और हमें चेंज निकालना था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहां चेंज क्या था? ए और बी के बीच में चेंज था, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो देन वी कैन राइट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू डी एक्स। ये जो स्मॉल डी है ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज को शो करता है। सो वी कैन राइट बट वी कैन राइट सेम सिचुएशन है। अगर डेल्टा एक्स के अंदर स्मॉल चेंज है तो डेल्टा वाई भी तो यहां पर ए की वैल्यू नजर आ रहा है हमें, बट जब हम जूम इन करेंगे देयर इज सम वैल्यू। सो वी कैन राइट डेल्टा वाई टेंडिंग टू डी वाई, ठीक है। तो यहां स्लोप क्या होगा? इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या होगा बच्चों? डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिखा? ये कंडीशन लगा के। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? सो दैट इज द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। और यही हमें निकालना होता है क्योंकि वैल्यू तो हर एक पॉइंट पर बदल रही है, तो हमें हर एक इंस्टेंट पर चेंज के बारे में पता होना चाहिए। सो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट दैट इज योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? जो dy बाई डी एक्स होता है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है बच्चों। अब हम इसका वैल्यू का जो फर्दर मैथमेटिक है वो कर लेते हैं।
हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट, सो ये हमारे पास एक कर्व था x y, ये कर्व बनाया था y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सो हमने क्या किया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? डी वाई का मीनिंग क्या था? चेंज है। y का वैल्यू क्या होता है? एफ एक्स। अगर हमारा जो वैल्यू है डेल्टा एक्स ये है, जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो नहीं है, सो क्या कर सकते हैं, डी वाई क्या होगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ दिस एट दैट पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, अगर हम इसे बोलें दैट इज योर एक्स वाई, एंड इस पॉइंट की बात करें यहाँ के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमने कितना चेंज किया, डेल्टा एक्स का, और यहाँ जो चेंज आया, ये चेंज आया हमारे पास डेल्टा वाई का। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। सो हियर वी कैन राइट कोई दिक्कत है बच्चों? देखो, ये एक्स वाई पॉइंट है, मैंने इसको चेंज किया डेल्टा एक्स से। ठीक है, सो इस पॉइंट का जो वैल्यू वो क्या होगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इस पॉइंट का वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, सो हमने क्या किया, डी वाई निकालना है। डी वाई क्या होता है हमारे पास? फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट माइनस फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों? इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया था। फाइन, सो दैट इज योर डेरिवेटिव। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स भी लिखा जाता है। वाई का वैल्यू क्या होता है? किसी भी फंक्शन की फॉर्म में एक्स का फंक्शन होता है, और इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ये भी इसका एक नोटेशन होता है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। फाइन, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन जो हम निकाल रहे हैं वो ऐसे निकल के आया था। ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है बच्चों। ठीक है, लेट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या आपके पास एफ एक्स, एफ का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, देखो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेते हैं। फंक्शन का वैल्यू एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है? फंक्शन का वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स, अगर यहाँ x है तो ये x है, अगर x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? x प्लस डेल्टा एक्स। और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। देखो, x x कैंसिल, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स 1। सो change in y with respect to change in x for that function is 1। यही होते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। बच्चों, जो मैंने इतना प्रोसेस किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, उसके बाद तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले ही यूज करेंगे। ये आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो ना कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे। देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेते हैं बच्चों। क्या निकालना है हमें? डी वाई बाई डी एक्स। बार बार बच्चों भूलना मत, डी वाई बाई डी एक्स क्या था? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। फाइन, क्योंकि मान लेते हैं आपकी गाड़ी चल रही है,
तो स्पीड है जो आपका हर सेकंड बदल रहा है, ठीक है। सो हम वहां क्या लिखेंगे, dv/dt, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्योंकि चलती हुई गाड़ी, अब ये थोड़ी है कि आप मान लेते हैं 9 बजे आपका स्पीड ये था, फिर 1 घंटे बाद स्पीड वैल्यू हो सकता है 1 घंटे बाद, बट आपका जो बीच में है, क्या बीच में कम ज्यादा नहीं हुआ, वहां भी कम ज्यादा हुआ है। सो हर एक इंस्टेंट पर वैल्यू बदलता है। टेम्परेचर है जो हमारा, ये हर एक सेकंड बदलता रहता है। ऐसा तो नहीं है 9 बजे टेम्परेचर था 22 डिग्री और 12 बजे टेम्परेचर था 40 डिग्री, तो सिंपल यही चेंज हुआ, नहीं, चेंज ग्रेजुअल हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, हर एक सेकंड पर चेंज हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, f ऑफ x डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, ओपन करो, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमें पता है डेल्टा एक्स इज स्मॉल, सो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। कोई कंफ्यूजन है बच्चों यहाँ? नहीं। सो हम इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, बट वी गेट 2x, सो dy बाय dx इज 2x। ये बच्चों डेरिवेटिव निकलने स्टार्ट हो गए, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं। अब हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, हम जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या? बाकी का जो हम है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखो यहां से एक जनरल रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, वो क्या है बच्चों, एक बार हम लिख लेते हैं। देखो अगर हमारे पास फंक्शन का वैल्यू था x, तो डेरिवेटिव निकल के आया था हमारे पास 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। क्या यहां 1 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f(x) x स्क्वायर dy/dx का वैल्यू कितना आया बच्चों, 2x। यहां क्या x की पावर 1 है, दैट इज द सिनेरियो। देखो बच्चों यहां पावर थी 1, तो 1 आ गया यहां नीचे, और पावर में से क्या किया, -1। देखो ये 1 है, नीचे आया और पावर में से माइनस किया, तभी तो 0 बना, 1 - 1, दैट इज द पिक्चर। यहां देखो एक्स स्क्वायर था, 2 आगे आया, इसमें से एक -1 किया, तभी क्या बना, 2x। सो एक जनरल फॉर्मूला बन गया, क्या बच्चों, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, आपके पास कोई भी फंक्शन हो, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट x क्या होगा, n x की पावर n-1। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। पूरा आपका 11th 12th देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जो इस डेरिवेटिव पे बेस हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, बट अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।